नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस YouTube वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के द्वितीय भाग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाग में, इससे पूर्व में, हम लोगों ने यह अध्ययन किया था कि किस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासन संभालने के उपरांत गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए किस प्रकार वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। उसने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसमें उसने स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था, और कालांतर में रुद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है, तब अपनी पुत्री के माध्यम से अपना प्रभाव वाकाटक राज्य तक प्रसारित किया था। इसके अतिरिक्त कुंतल नरेश काकुस्थ वर्मा की पुत्री का विवाह अपने पुत्र कुमारगुप्त के साथ किया था। इस प्रकार विभिन्न तत्कालीन प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। इसके अतिरिक्त आज के इस अध्ययन में हमें यह देखना है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध मजबूत करने के साथ साथ शकों को पराजित किया था, जो कि उसकी राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। शकों पर विजय प्राप्त करना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की युद्ध संबंधी प्रमुख उपलब्धि थी और महत्वपूर्ण घटना थी। शकों का अधिकार इस समय में गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा प्रदेश पर था। हालांकि यदि पूर्व के कालक्रम की बात की जाए तो समुद्रगुप्त के समय में उसके भय से आक्रांत होने के कारण शकों ने उससे मैत्री संधि कर ली थी, लेकिन अवसर मिलने पर वो वापस प्रहार करने पर नहीं चूक रहे थे और तैयार बैठे हुए थे। विशाखदत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें भी ये बताया गया है कि रामगुप्त के समय में शक आक्रमण हुए थे। पश्चिमी मालवा में शक शासक थे और पूर्वी मालवा जो था वो गुप्तों के अधीन था। अब शकों के उन्मूलन के लिए चंद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को ही अपना आधार बनाया था। इस समय में चंद्रगुप्त के जो संधि विग्राहक हैं, जिनका नाम शाब वीरसेन, उसका एक अभिलेख बिलसा के समीप उदयगिरी से प्राप्त होता है, जिसमें शाब वीरसेन ये बता रहा है कि सारी पृथ्वी की जय कामना करते हुए स्वयं अपने राजा के साथ यहाँ पर आया है। अर्थात शक विजय के लिए जो अभियान था उसमें शाब वीरसेन भी राजा के साथ था और सारी पृथ्वी की जय कामना कर रहा था। इस प्रकार का उल्लेख चंद्रगुप्त के संधि विग्राहक शाब वीरसेन ने स्वयं, जो एक अभिलेख है बिलसा के समीप उदयगिरी, उसमें किया है। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित कर विजय प्राप्त कर ली थी और उसने अंतिम जो शक शासक है, जिसका नाम रुद्र सिंह तृतीय है, उसका वध कर दिया था और
इसके साथ ही भारत में शकों की शक्ति का अंत हो गया था। रुद्र सिंह तृतीय के जो सिक्के हैं उससे उसकी जो अंतिम तिथि ज्ञात हुई है वो 388 ईस्वी या 397 ईस्वी की है। शक विजय के उपरांत पश्चिमी मालवा क्षेत्र में शकों की मुद्राओं के अनुकरण में चंद्रगुप्त ने भी अपनी रजत मुद्राएं प्रचलित की थी और इन मुद्राओं पर या इन सिक्कों पर उसकी जो पहली तिथि है वो गुप्त संवत 90 यानी गुप्त संवत 90 यानी 410 ईस्वी मिलती है। शक रुद्र सिंह की अंतिम तिथि 397 ईस्वी मिलती है। अतः इन दोनों ही तिथियों के मध्य में युद्ध की स्थिति रही होगी जो कि 400 ईस्वी के आसपास होना चाहिए, ऐसा अनुमान इतिहासकारों या विद्वानों के द्वारा इस युद्ध के संदर्भ में लगाया जाता है। शक विजय के उपरांत गुप्त साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया। जैसे पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र और काठियावाड़ के प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे। पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकच्छ, जिसे बाद में भणौच नाम से जाना गया है, वो भी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र यहाँ के उर्वर तथा समृद्धि जो प्रदेश हैं वे प्राप्त हुए तथा पश्चिमी तटवर्ती पत्तनों के संपर्क में आने से गुप्त साम्राज्य के व्यापार में बड़ी अभिवृद्धि हुई। यानी आर्थिक दृष्टि से इस समय में गुप्त साम्राज्य को ये प्रदेश जीतने से बड़ा लाभ हुआ था। इस काल में उज्जैन एक व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया था और बहुत सारे व्यापारिक मार्ग भी वहाँ केंद्रित हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शक विजय के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित कर दी थी। 58 ईस्वी में शकों को परास्त कर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। 58 ईस्वी आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शकों को परास्त करने के बाद विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी में किया गया। विद्वानों का ये मानना है कि इस महान परंपरा की स्मृति में चंद्रगुप्त ने शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी जो हम शुरू से चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उपाधि के साथ जान रहे हैं वो भी उसने शक विजय के बाद ही धारण की थी। धन्यवाद।